शालोम। अहबार की 5 कुर्बानियों में से आज हम दूसरी कुर्बानी जो है उसको देखेंगे, और ये थी नज़र की कुर्बानी। मैंने पहली वीडियो में जो है कुर्बानियों पे इंट्रोडक्शन और जो सोख्तनी कुर्बानी है उसको कवर किया है। आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाके तो देखें ताकि आपको नज़र की कुर्बानी की भी सही तौर पे जो है ना समझ आ सके। अच्छा, जो नज़र की कुर्बानी थी ना मेरे बहनों भाइयों, वो ये थी कि ये बेसिकली नजराने होते थे, और अपने अनाज में से इसको मील ऑफरिंग कहा गया है, मीट ऑफरिंग भी लिखा गया है, किंग्स जेम्स ने इसको लिखा है, फिर ग्रेन ऑफरिंग लिखा है। सो ये खुदा ये कह लें कि जो हमारा फूड होता है, ठीक है, खुराक है, उसमें से हम खुदावंद के लिए लेके आते थे। जैसे आज हम अपना खाना बना के चर्च में लेकर जाते हैं, ठीक है, सो वहाँ पे हम शेयरिंग करते हैं। सो ये इसी तरीके की थी, और ये शुक्र गुजारी होती थी, जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया। ये पहली 3 कुर्बानियाँ शुक्र गुजारी के नजराने थे। इनका गुनाहों से कोई ताल्लुक नहीं था। ये खुदावंद के साथ रिश्ते की मजबूती के लिए थे, खुदावंद को खुश करने के लिए थे। आमीन। अच्छा जी, नज़र की कुर्बानी का जो बुनियादी अंसर था वो था मैदा। मैदा होता था, फिर उसके बाद तेल होता था, तेल मिला हुआ मैदा बेसिकली होना चाहिए था, और उसके ऊपर क्या रखते थे, लुबान रख देते थे, और वो जो था ना वो फिर पूरे का पूरा खुदावंद को चढ़ाते थे, फेंक देते थे उसके ऊपर जो होती थी ना, क्या कहते हैं, कुर्बान का। अच्छा, उसके अलावा इसके फ़र्क फ़र्क तरीक़ेकार होते थे। फिर अगर तनूर की पकी हुई रोटी है तो अगर वो कुर्बान गाह पे चढ़ाता तो वो भी मंजूर थी, ठीक है। फिर उसके अलावा था कि तवे की पकी रोटी भी एक्सेप्टेबल थी, कि अगर तवे पे पका के आप लेके आते रोटी, वो भी एक्सेप्टेबल थी। फिर कढ़ाई का तला हुआ मैदा होता था, फुल्का स्टाइल का, ठीक है। सो खुदावंद को हर तरह की चीज़ पसंद थी, ठीक है। कह लें कि तली हुई भी, तवे की भी, तनूर की। ही लाइक ऑल काइंड ऑफ टेस्ट इन आवर लाइफ फॉर हिम, जो अच्छे हैं। सो वो कुर्बान गाह पे चढ़ाई जाती थी। और फिर अनाज की भुनी हुई बालें, ठीक है, हरी हरी बालों में से निकाल कर और मल के जो था ना उनके दाने, वो लिखा होता था कि वो चढ़ा। सो ये थे सारे के सारे अनाज के नजराने जो चढ़ाए जाते थे। अच्छा, इनके लिए जो शरा थी वो ये थी कि इसके अंदर खमीर नहीं होना चाहिए, एक तो ये बेखमीरा होना चाहिए, और दूसरा इसके साथ शहद नहीं होना चाहिए। ये 2 चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और एक जो चीज़ होनी चाहिए वो था नमक, ठीक है। सो ये इसकी बेसिक शराह थी कि ये वाला काम, ये ऐसे ही नज़र की कुर्बानी चढ़ाई जानी थी। और आखिरी जो बात थी, इस वाहिद कुर्बानी के लिए लिखा गया है कि ये यादगारी के तौर पर मज़बा पर जलाया जाए, ठीक है। सो ये यादगारी के लिए थी, और आपने इस चीज़ को याद रखना है। सो अब हम इन तमाम चीज़ों को जो है ना देखेंगे, खुदा यीशु मसीह ने इस कुर्बानी को, नज़र की कुर्बानी को किस तरीके से गुजराना है बाप के लिए और हम सब के लिए भी, कि हमने जो है वो कैसे किया। सो अनाज जो है वो बेसिकली क्या है, जो मैदा है या आटा है, वो उससे रोटी बनती है, ठीक है ना। खुदा यीशु मसीह थे, उनको लिखा गया कि ये वो रोटी है जो आसमान से उतरी है, ठीक है। यीशु मसीह ने कहा कि यीशु मसीह क्या है, ज़िंदगी की रोटी है। और यूना 6:48 में लिखा है, ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरी है, ताकि आदमी उसमें से खाए और ना मरे। मैं हूँ वो ज़िंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अबद तक ज़िंदा रहेगा, बल्कि जो रोटी मैं जहान की ज़िंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। आमीन। सो ये है मेरे बहनों भाइयों, जो यीशु मसीह ने अपने आप को रोटी के तौर पर नज़र किया है, और सिर्फ खुदावंद को खुश करने के लिए नहीं बल्कि हमारे गुनाहों के कफ़ारे के लिए भी। आमीन। सो सलीब पर जब खुदावंद यीशु मसीह का बदन तोड़ा गया है तो वो ज़िंदगी की रोटी के तौर पे तोड़ा गया है, और उस बदन को जब कब्र में रखा गया तो बेखमीरा था वो बदन, उसके अंदर कोई गुनाह नहीं था। और क्या कहना चाहिए, तीसरे दिन जब वो ज़िंदा हुए हैं तो वो पहले फलों की ईद के तौर पे ज़िंदा हुए हैं, ठीक है। और इस कुर्बानी में पहले फलों का नजरानों का भी जिक्र है। इसी चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में आप देखें एबार में, ठीक है, तो वहाँ पे उसका भी जिक्र है। सो खुदावन ने जो बिल्कुल नज़र की कुर्बानी को, अपने बदन को तोड़ा है और जो है ना पेश किया है। और दूसरी बात जो इस कुर्बानी में मज़े की थी वो था ऑयल, ठीक है, तेल था। और तेल जैसे हम सब जानते हैं कलाम में मसा को जाहिर करता है, तेल पाक रूह को जाहिर करता है। और खुदावंद यीशु मसीह का जो इब्रानी नाम है हमशियाख जो है, ठीक है, मसाया जिसको कहते हैं, अनॉइंटेड वन जो है, ठीक है, उसका भी मतलब जो है ना वो यही है कि जो तेल से मसा होता है, जिसके ऊपर पाक रूह का मसा होता है, ठीक है। सो बिल्कुल वो जो रोटी थी, वो जो मैदा था, उसके अंदर मसा शुदा तेल था,
ही वाज ए अनॉइंटेड वन, ठीक है, पाक रूह का कबूतर की मानिद उनके ऊपर उतरा, और बाप ने खुद गवाही दी कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। सो उनके ऊपर खुदावन की अनॉइंटिंग थी, खुदा बाप की, भरपूर थे, पाक रूह से मामूर थे। आमीन। और ये है तेल की बात। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो है ना लुबान, ठीक है, लुबान क्या करते थे कि उसके ऊपर, मैदे के ऊपर पूरे का पूरा लुबान लिखा हुआ कि काहिन ने क्या करना है कि ऐसे मुट्ठी भरे, ठीक है, कि मैदा तो जितना भी आ जाए, लेकिन चूंकि टॉप के ऊपर लुबान है तो वो गूंद की तरह की होता था, तो वो पूरे का पूरा आना चाहिए, लुबान में से कुछ मिस ना हो। और वो फिर छिड़कते थे, तो उससे फिर जो था ना राहत अंगेज़ खुशबू की आतशीन कुर्बानी उठती थी। सो वो खुदा उनको बड़ी पसंद आती थी, उसकी खुशबू, अरोमा जो था, ठीक है। सो लुबान जो था ना वो उसमें शामिल था, और लुबान से खुशनुदी होती थी, वो अच्छी महक के लिए है, ठीक है। सो ये बिल्कुल इसी तरह के जो, जब हम खुदावंद की मर्ज़ी के लिए कुछ करते हैं ना, जब उसके सरेंडर रह के करते हैं, उसकी वफ़ादारी में और उसकी ताबेदारी में रह के करते हैं ना कुछ काम, तो खुदावंद खुश होते हैं हमारे से। वो फिर हमारी राहत अंगेज़ खुशबू की आतशीन कुर्बानी ही बनती है, अरोमा उठता है, खुदा को हमारे काम पसंद आते हैं। आमीन। और लुबान के लिए लिखा गया है एक वो जो हम गीत गाते हैं, जो तीन है, मूर लुबान, मूर है मौत का निशान, लुबान मैं साथ ले आया हूँ ताकि तुझको नज़र में दूँ, ठीक है। सो नज़र की कुर्बानी के लिए था, और दिल और जान से और ईमान से तुझको खुदा मानूँ, ठीक है जी। सो इसके अंदर वही कुर्बानी है कि हमने पूरे दिल जान से खुदावंद के लिए नज़र करना है, जो भी करना है, ठीक है, खुदावंद के लिए करें, किसी इंसान के लिए, दिखावे के लिए, अपनी ख़ास तौर पे अपनी शख्सियत के लिए नहीं, बल्कि खुदा के नाम को जलाल मिले, यीशु मसीह के नाम को जलाल मिले। आमीन। सो ये है जी लुबान की बात। अच्छा, और तीसरी चीज़ जो थी ना वो थी नमक, ठीक है। नमक जो था, नमक लाजमी अंसर था इस कुर्बानी का, और नमक बेसिकली दो काम करता है। नमक का एक काम तो है कि वो टेस्ट पैदा करता है, ठीक है, और दूसरा काम है कि नमक प्रिजर्व करता है लॉन्ग टर्म के लिए। सो नमक के अंदर कहने के मैच्योरिटी है, ठीक है, और उसके अंदर जायका है, टेस्ट है। और टेस्ट से मुराद अगर हम देखें तो ये ऐसी है कि अगर नमक ना हो तो वो खाना जो है वो बद जायका है। सो और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि तुम दुनिया के नमक हो, ठीक है। और अगर नमक का जायका जाता रहे तो वो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा। आमीन। और खुदावन ने खुद नमकीन बन के दिखाया हमें, उसने इतनी खूबसूरत और जायके वाली ज़िंदगी रखी है ना, जैसे कलाम कहता है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसे खुदावंद यीशु मसीह का भी था। सो ये जायके की बात है, मिजाज जो है वो हमारा यीशु मसीह जैसा होना चाहिए, जैसा खुदावंद ने अपने बाप के लिए रखा। आमीन। सो और मैच्योरिटी थी उनके अंदर, ठीक है, वो कहीं पे जो है ना वो डगमगाए नहीं, बल्कि जब भी, ठीक है, उनके आगे कोई चीज़ आई है, कोई आजमाइश आई है, वो उसके ऊपर पूरे उतरे, उसको उन्होंने फॉर्मली किसी आजमाइश में गिरे नहीं है। सो जो मैच्योरिटी है ना वो हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को किस तरीके से प्रिजर्व किए हुए हैं। सो नमकीनियत हमारे में कितनी है, खुदा उनकी मैच्योरिटी कितनी है, हम कितने फॉर्म हैं अपने ईमान में, बिलीफ में। सो ये है जी नमक की बात। और फिर जो एक शराह की बात थी, चौथी ये थी कि इसके अंदर खमीर और शहद नहीं होना चाहिए। ये दो अंसर कहा था कि ये बिल्कुल नज़र की जो है ना नजराने हैं, नज़र की कुर्बानी, उसमें ये नहीं होना चाहिए। और ख़मीर हम सब जानते हैं कि ख़मीर जो है वो क्या करता है, फुलाता है आटे को, और जो है ना उसको ज़ाहिर करता है, गुनाह को ज़ाहिर करता है, ठीक है। और खुदावंद का बदन जैसे था वो बेखमीरा बदन था, उसके अंदर कोई छल ना था, ठीक है। इवन पैंतुस पिलातुस ने भी इसका इकरार किया कि उसने कहा कि भी मैं इस शख्स में कोई गुनाह नहीं पाया, मैं अपने हाथों को इसके गुनाहों से धोता हूँ, ठीक है। लेकिन जो कुर्बान करना चाहते थे उन्होंने कहा कि नहीं, ये मसलूब किया जाए, ठीक है। सो बिल्कुल देखें कि एक पार्टी है जिसने कुर्बानी को चढ़ाना है, वो कुर्बानी क्या करती थी, पेश करती थी, और दूसरी कुर्बानी होती थी। सो यीशु मसीह कुर्बानी के तौर पे वहाँ पे थे, और हम सब जो थे ना, वो बाज़ लोग कहते हैं कि यहूदियों ने किया, बाज़ कहते हैं नहीं यूनानियों ने किया था, ठीक है, जो थे सिपाही थे, ठीक है, रोमी, उन्होंने किया था, मारा था खुदा यीशु मसीह को। बात करते हैं कि ये नहीं, उनके शागिर्द भी बीच में चूँकि इन्वॉल्व थे, और फिर फ़की फरीसी शामिल थे, इस्टेब्लिशमेंट उस टाइम की। सो लेकिन अगर देखा जाए तो सब ने ही पेश किया कुर्बानी को, किसी ने, हर एक ने थोड़ा 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 हिस्सा डाला था। सो कुर्बानी को जो भी कुर्बान करने वाला लेके आता था वो अपने हाथ उसके ऊपर रखता था,
لیکن یہ نظر کی قربانی تھوڑی فرق ہے. تو بتانے کا مقصد یہ کہ ہم سب اس کے اندر حصے دار تھے اور وہ ہمارے لیے قربان ہوئے بے خمیرہ بدن. اور شہد بھی بالکل ایسا ہی ہے. شہد بھی کیا کرتا ہے, وہ پھلاتا ہے اور جو ہے نا تقریباً خمیر جیسا ہی اس کا بھی بات ہے. مجھے زیادہ شہد پہ نہیں ملا, لیکن خمیر جیسا ہی اس کا بھی جو ہے نا وہ کام ہوتا ہے. اور خمیر کیا کرتا ہے, ہمیں پھلاتا ہے, ہمارے اندر ایروگنس اور جو ہے نا فخر ہو گیا اور اس طرح کی باتوں کو پیدا کرتا ہے جو ہمارے اندر خرابی پیدا کرتی ہیں. لیکن خداوند یسوع مسیح میں یہ چیزیں بالکل نہیں تھی, ٹھیک ہے. بلکہ لکھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا, بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا تھا. آمین. سو آج میرے بہنوں بھائی ہمیں بھی جو ہے نا سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کرنا ہے اپنے آپ کو. اور آخری بات اس قربانی کی خوبصورت کہ اس کے لیے لکھا گیا ہے کہ یہ یادگاری کے طور پر مذبح پر جلایا جائے. یہ واحد قربانی ہے جس کے ساتھ یادگاری کا میمورنس کا ورڈ یوز ہو رہا ہے کہ یہ میموریل ہو. اور آپ کو پتہ ہے کہ خدا یسوع مسیح نے اپنے بدن کی بابت یہی کہا ہے کہ یہ تمہارے لیے کیا ہے, نیا عہد کا خون ہے اور میری یادگاری میں ایسا ہی کیا کرو. روٹی توڑتے ہیں ہم, پاک شاہ کی یہ طرف خوبصورت پیغام دیتی ہے یہ والی قربانی جو کمینین ہے, جس میں ہم شامل ہوتے ہیں نا خدا ان کے خون اور بدن میں, ٹھیک ہے, اس کے گوشت اور خون میں شامل ہوتے ہیں. یہ قربانی نظر کی قربانی اسی کی یادگاری کے لیے تھی کہ بھائی تم نے یادگاری کے طور پہ اس کو کرنا ہے. اور خدا ان کے بدن کو آج ہم لیتے ہیں اور اس کے خون کو ہم اس کے خون میں شریک ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. سو ہم کیا کرتے ہیں, یادگاری کرتے ہیں ہم. سو دس از اے بڑی خوبصورت ہے میرے بہنوں بھائی نظر کی قربانی. یہ پانچوں قربانیوں میں سے میری فیوریٹ ہے چونکہ اس کے اندر بڑی خوبصورت خدا ان کی باتیں ہیں. اور یا دیٹس اٹ نظر کی قربانی کے لیے. اور جو ہے نا آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کی ڈیٹیل میں جا کے جو باقی ہے نا ویڈیوز ان کو بھی ضرور دیکھیں. انڈیویجول قربانیوں میں پوری ٹیچنگ ہے اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ قربانیاں کیسے مسیح خداوند میں پوری ہوئی ہیں. تو گاڈ بلیس یو. خدا آپ سب کو بہت برکت بخشے. آمین.